हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। अग्निपथ के मैथ सिविलस में हम लोग कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या होता क्या? सम्मिश्र संख्या को टॉपिक समझने पर हम लोग को इसका पहले हम लोग थ्योरम देखते हैं और फिर इस पे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करें किस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसका देखो टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को समझनी है तो उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा आयोटा के बारे में। आयोटा क्या है? आई है। आई को हम लोग बोल सकते हैं काल्पनिक राशि। काल्पनिक राशि हम लोग समझेंगे। एक काल्पनिक राशि जिसको बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी या नॉन रियल नंबर। तो ये आई क्या है? आई हम लोग यहाँ पे समझो दैट इज अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एक समीकरण है। और ए इक्वेशन को ना सॉल्व करो -1, अब स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट -1 ए आ गया। तो एक्स बराबर अंडर रूट क्या हो गया? -1। अब इसी को मैथमेटिशियन ने क्या नाम दे दिए? आई। और इसका नाम क्या रखा गया? आई। अंडर रूट -1 को ही यूलर साहब ने क्या रख दिए? आई। तो x बराबर आई, तो ए हो गया। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि आई का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट -1। अब उसी प्रकार से अगर पूछा गया आई स्क्वायर का मान बताओ तो आई स्क्वायर का मान बताएंगे -1 और आई क्यू का मान तो माइनस में आई पर पावर 4 का मान तो 1 होता है। अब हमें याद रखना पड़ेगा इतना ही, आई का वैल्यू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर का -1, आई क्यू का आई पर पावर 4 का वैल्यू 1। अगर आई पर पावर 7 रह गया और इसका कह दिया मान ज्ञात करो तो आई पर पावर 7 का मान ज्ञात करने के लिए 4 से भाग दे दूं तो आर से ना 4 से भाग दो। क्यों? क्योंकि हम लोग को आई पर पावर 4 का वैल्यू क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। तो ये 4 से भाग देंगे तो 1 4 से आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर कितना आ गया? 6 तो 3। तो आई पर पावर 3 का वैल्यू क्या होता है? माइनस में आई पर पावर 3 का वैल्यू -आई। अगर आई पर पावर 15 दे दिया और इसका कह दिया मान बताओ तो इसका मान बताने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12। तो शेषफल कितना आया? यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ भी आई क्यू हो जाएगा। आई क्यू मतलब माइनस में आई क्यू का मान -आई। अगर आई पर पावर 19 हो गया और इसका कह दिया वैल्यू बताओ तो इस ना 4 से भाग दे दो तो 4 चौक 16 तो 16 आ गया। अरे 16 और ये 16 ही आ जाएगा। तो इसमें रिमाइंडर 3। अगर 18 रह गया तो 18 रह गया ना तो यहाँ पे शेषफल कितना बार में? 4 ही बार में लगाएंगे तो ये 18 रह गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। तो आई पर पावर 2 तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। तो आई पर पावर 18 का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। अगर आई पर पावर यहाँ पे दे दिया 24 और इसका कर दिया वैल्यू फाइंड करो तो किससे डिवाइड कर दो? 4 से। तो यहाँ पे कितना बार में लगेगा? 6 बार में 24 कट गया तो रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो आई पर पावर 0 किसी भी नंबर पर पावर 0 हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है? 1। तो आई पर पावर 24 का वैल्यू हो गया 1। अब आई पर पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर होता है वही रिमाइंडर आई का क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए आई होता क्या और आई से रिलेटेड। अब इसमें पॉइंट समझते हैं, नोट। हाँ, आई पर पावर 4m, आई पर पावर 4m का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्योंकि आई पर पावर 4 की मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो तो इसका रिजल्ट क्या देगा? 1 देगा। अब आई पर पावर 4m का वैल्यू 1। और हम लोग को ये नोट में याद रखनी पड़ेगी कि अंडर रूट माइनस ए बराबर होता है अंडर रूट ए आई। और सेकेंड नोट में हम लोग देखेंगे क्या ना, अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी बराबर होता है माइनस अंडर रूट ए बी। जैसे एग्जाम्पल में समझो अंडर रूट -3 दे दिया और इसका कह दिया वैल्यू बताओ तो अंडर रूट माइनस इससे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3i ये लिख सकते हैं या i√3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट -7 दे दिया तो क्या लिख सकते हैं? √7i या i√7
इस तरीके से। और इसका एग्जांपल देखो, अगर -√2 इंटू √-3 हो तो इसको क्या लिख सकते, 3 दूना 6 माइनस में √6 माइनस में √6 ये लिख सकते। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव। तो आयोटा हम लोग समझ गए कम्प्लेक्स नंबर में। अब समझेंगे कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या को ना सूचित करते हैं z बराबर x प्लस i/c। सम्मिश्र संख्या क्या सूचित करते हैं, z बराबर x प्लस i/। ये क्या है ना, सम्मिश्र संख्या। ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयुक्त रूप को ही क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। तो ये सम्मिश्र संख्या में जहाँ x क्या है ना, रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या कहलाता है, एक्स रियल पार्ट कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक भाग। क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग। दूसरा होता है बाई, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, जिसको बोला जाता है काल्पनिक भाग या अवास्तविक भाग। तो ये ना यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लो, z बराबर दिया हुआ 3 प्लस में 4i, और ए क्या ना, कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, और इस कम्प्लेक्स नंबर कहेगा रियल पार्ट बताओ। तो रियल पार्ट को सूचित करते REZ से, क्या से, REZ से। इमेजिनरी पार्ट को सूचित करते IMZ से। इमेजिनरी पार्ट को क्या सूचित करेंगे, IMZ से। अब एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन कर देगा और कहेगा रियल पार्ट बताओ, तो रियल पार्ट REZ, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा ना, 3। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन कर दिया, कह देगा इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 4। ये हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर सकते। तो फिर से रिपीट, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ना, x प्लस i/, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें x रियल पार्ट है, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। और एग्जाम्पल में देख लिए तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कह देगा इसका रियल पार्ट बताओ, तो 3। इमेजिनरी पार्ट कहे तो क्या बताएंगे, 4। एक नोट में हम लोग लिखेंगे, 2 सम्मिश्र संख्या का जोड़, घटाव, गुना एवं अनुपात भी एक सम्मिश्र संख्या होता है। क्या होता है ना, एक सम्मिश्र संख्या। अगर 2 सम्मिश्र संख्या है, 2 सम्मिश्र, जैसे z बराबर आपका दिया हुआ z बराबर 2 प्लस में 3i एंड z2 इजकल टू गिवन है 3 प्लस में 4i, ए दिया हुआ। और इसका क्या ना, 2 सम्मिश्र संख्या गिवन, ये दोनों सम्मिश्र संख्या को जोड़ दें, जोड़ने पर या घटाने पर या गुना करने पर या भाग देने पर भी एक क्या मिलता है, सम्मिश्र संख्या ही मिलता है। अगर जोड़ देते, यहाँ पे क्या ना, जोड़ते कैसे, रियल पार्ट को रियल के पार्ट 2 और 3 क्या आ जाएगा, 5। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ते हैं और ए आ गया 7 आई। तो इस दोनों कम्प्लेक्स नंबर को जोड़ देते, ये क्या कहला गया, एक कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब 2 सम्मिश्र संख्या घटाओ, इसको और इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सम्मिश्र संख्या ही। 2 - 3 तो -1 और 3i और प्लस में 4i घटाएंगे तो माइनस में आई। तो ये भी क्या ना, सम्मिश्र संख्या के ही तो रूप में है। अब 2 सम्मिश्र संख्या का गुना भी क्या होता है ना, सम्मिश्र संख्या। तो गुना कैसे करते, 2 × 3 क्या आ जाएगा, 6। 2 × 4 क्या आ जाएगा, 8i। फिर 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9i। फिर 3 × 4 क्या आ जाएगा, 12i²। तो मिल जाएगा 6, 9 यहाँ पे 8 कितना हो जाएगा, 17i और 12 रह जाएगा। i² का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -12। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो माइनस में 6 प्लस में 17i, ये हो गया 2 सम्मिश्र संख्या का गुना। अब भाग भी हम लोग क्या लेंगे, तो समझ गए पहला पॉइंट कि 2 सम्मिश्र संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग भी क्या होता है, सम्मिश्र संख्या होता है।
अगला पॉइंट में समझेंगे, अगर हम लोग को एग्जाम में कह दिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, तो इसका सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड करना है। तो सिंपल, जैसे एक ये आपका z बराबर एक सम्मिश्र संख्या दिया हुआ x प्लस i बार, और इस सम्मिश्र संख्या का कहेगा गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या, इसको लिख लें, गुणात्मक प्रतिलोम। तो एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/z, 1/z। यह सम्मिश्र संख्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/z, मतलब 1 z लिख दो x प्लस में i बाई, ये क्या हो गया गुणात्मक प्रतिलोम किसका, इस सम्मिश्र संख्या का, और इस गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, यही हो गया क्या गुणात्मक प्रतिलोम। अब इस गुणात्मक प्रतिलोम को हल कर सकते हैं क्या ना, 1/x प्लस में i बाई, और इसका परिमेयकरण कह लेते हैं x माइनस i बाई और x माइनस में i बाई, हल कह लो। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस आई बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर आई स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो x माइनस में आई बाई और एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो बाई स्क्वायर। ये हो गया आंसर रिजल्ट। तो एक गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा, और इस गुणात्मक प्रतिलोम को हल करके ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम लोग फाइंड कर ले क्या ना, समझ गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तब हम लोग समझेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या के योगात्मक प्रतिलोम। अब कहेगा ऐसे एग्जाम्पल में समझो, z बराबर गिवन कर दिया x प्लस आई बाई, और इसका कह देगा बताओ योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, तो सम्मिश्र संख्या के योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है ना, माइनस में z होता है। यह सम्मिश्र योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस z का वैल्यू रख दो x प्लस आई बाई, तो क्या हो जाएगा माइनस में x माइनस में आई बाई, ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम। जैसे एग्जाम्पल में और समझो, z बराबर 3 प्लस में 4i, ये दिया हुआ, इसका कर दो योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, योगात्मक प्रतिलोम। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस में z, माइनस लिख दो, और z का रिजल्ट क्या ना 3 प्लस में 4i, तो इसको माइनस में 3 माइनस में 4i, यही हो गया क्या योगात्मक प्रतिलोम। तो ये हम लोग फाइंड कर ले योगात्मक प्रतिलोम और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब समझते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझेंगे, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी होता क्या है, जैसे समझो z बराबर गिवन है x प्लस में आई बाई, और इसका क्या दिया ना कंजुगेट फाइंड करो सम्मिश्र संख्या का। तो यहाँ पे ना हम लोग सम्मिश्र संख्या का संयुग्म, तो ये संयुग्म कहेगा, तो संयुग्म को सूचित करते z कंजुगेट, इसको क्या लिखा जाता है z कंजुगेट, ऐसे z देकर और ए बार लगा देते, इसको पढ़ा जाता है z कंजुगेट। z कंजुगेट मतलब होता है x माइनस में आई बाई, जहाँ आई हो उसके आगे क्या लगा देते माइनस, तो क्या कहला गया सम्मिश्र संख्या का संयुग्म। जैसे एग्जाम्पल में समझो, z बराबर दिया हुआ 4 प्लस में आई 5i, और इसका कर दिया कंजुगेट फाइंड करो, तो लिख देंगे z कंजुगेट इक्वल टू 4 माइनस में 5i, जहाँ आई हो उसके आगे माइनस लगा दो, ये क्या कहला जाएगा कंजुगेट। जैसे z बराबर 3 माइनस में 7i दिया हुआ, इसका कर दिया कंजुगेट फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा z कंजुगेट इक्वल टू 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 7i, तो ये सम्मिश्र संख्या का ये क्या है कंजुगेट है। तो ये हम लोग समझ गए सम्मिश्र संख्या का कंजुगेट होता क्या। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये समझेंगे सम्मिश्र संख्या के संयुग्म का गुण। तो ये ना यदि हम लोग यहाँ पे मान लो यदि z1 एंड z2 दो सम्मिश्र संख्या दिया हुआ हो, तब अगर दो सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है तब आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो जाएगा z1 प्लस में z2 की होल कंजुगेट इक्वल टू होता है z1 कंजुगेट प्लस में z2 कंजुगेट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी समझो, z1 माइनस z2 के अगर होल कंजुगेट है तो इतना इक्वल टू हो जाएगा z1 कंजुगेट और माइनस में z2 कंजुगेट,
ये होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज में देखो तो Z1 इंटू Z2 के होल कैंजुगेट हो जाएगा Z1 कैंजुगेट इंटू Z2 कैंजुगेट। फोर्थ प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे Z1 बाई Z2 के होल कैंजुगेट इक्वल टू Z1 कैंजुगेट बाई में Z2 कैंजुगेट, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या ना 4 प्रॉपर्टीज देख लिए। अगर पांचवा प्रॉपर्टी में देखेंगे, यदि कोई सम्मिश्र संख्या Z हो तब, ये सम्मिश्र संख्या एक Z ले ले और हो तब। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज नंबर 5, Z प्लस Z कैंजुगेट, Z प्लस Z कैंजुगेट बराबर हो जाएगा 2 रियल पार्ट। क्या हो जाएगा? 2 रियल पार्ट होता है। तो अगर Z प्लस Z कैंजुगेट कर दे, Z प्लस Z कैंजुगेट कर दे तो क्या मिलेगा? 2 रियल पार्ट। इसको बोलेंगे इतना इक्वल टू 2x। अगर यहाँ पे Z माइनस में Z कैंजुगेट कर दे, Z माइनस Z कैंजुगेट कर दे तो मिलेगा 2 इमेजनरी पार्ट, 2i इमेजनरी पार्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे 2i बाई, क्या मिलेगा? 2i बाई और ए। अब यहाँ पे 2 सम्मिश्र संख्या, इसको अगला हम लोग प्रॉपर्टीज में देखेंगे Z1, प्रॉपर्टीज नंबर 7, Z1 इंटू Z2, Z इंटू Z कैंजुगेट कर दें। क्या कर दे? Z इंटू Z कैंजुगेट कर देंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर मिलेगा। Z इंटू Z कैंजुगेट क्या? x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये हम लोग को प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी, क्या ना? कैंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी कभी ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज हम लोग को एग्जाम में उठा लेता, बोलता है बताओ Z माइनस Z कैंजुगेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? 2i बाई या 2 इमेजनरी पार्ट बोलेंगे। Z प्लस Z कैंजुगेट बताओ तो क्या कहेंगे? 2 रियल पार्ट होता है, जिस या इक्वल टू 2x। इसमें से कोई ऑप्शन रहेगा, इस तरीके से हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब समझते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तब हम लोग समझेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक होता है क्या? जैसे इस एग्जाम्पल में समझो, Z इक्वल टू गिवन है x प्लस में i बाई, ये सम्मिश्र संख्या दिया हुआ, इसका कहा जा रहा है मापांक ज्ञात करो। तो मापांक तो सम्मिश्र संख्या के मापांक को सूचित करते हैं मॉड Z द्वारा। और मॉड Z क्या होता है ना? मॉड x प्लस में i बाई, और ए मॉड Z हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर, ए होता है। तो मॉड Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल में समझो, Z इक्वल टू गिवन है 3 प्लस में 4i, और इसका कह दिया मापांक फाइंड करो। तो इसका मापांक हम लोग को फाइंड करने कहेगा तो अंडर रूट ए x के जगह पे है, और x के जगह पर और किसका जगह पर? बाई के जगह पे। तो इसको ना स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो इसको ऐड करेंगे तो 25, 25 का कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया। तो इस सम्मिश्र संख्या का मापांक कितना आ गया? 5। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सम्मिश्र संख्या का क्या फाइंड कर लेंगे? मापांक। अब एग्जाम्पल और देख लो, Z बराबर माइनस में 3 माइनस में 5i दिया हुआ, और इसका कह दिया मापांक फाइंड करो। तो इसका मापांक हम लोग फाइंड करेंगे अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब इसको ऐड करें तो क्या मिल जाएगा? 34। ये क्या हो जाएगा? मापांक। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या ना? मापांक को। तो अब नेगेटिव में रहे या पॉजिटिव में स्क्वायर करके तो हमेशा क्या लिखेंगे? पॉजिटिव में लिखेंगे। एक कर देंगे। इस तरीके से हम लोग किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो ये ना एग्जाम में आपका डायरेक्ट एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और उसका मैग्नीट्यूड कहा, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम लोग देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ना, यदि यहाँ पे मान लो यदि Z1 एंड Z2 दो सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है, तब Z1 इंटू Z2
Z1 इंटू Z2 के होल मॉड इक्वल टू होता है Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड, ये हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज देखो तो Z1 बाई Z2 के होल मॉड हो तो इसको लिख सकते हैं Z1 मॉड बाई Z2 मॉड। ये मॉड क्या होना, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में बढ़ता है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए थर्ड प्रॉपर्टीज के लिए मान लो यहाँ पे Z एक क्या ना, यदि एक समिश्र संख्या समिश्र संख्या Z है, एक समिश्र संख्या है। तो अब यहाँ पे यदि एक समिश्र संख्या क्या ना Z है, तब यहाँ पे पहला पॉइंट में लिखेंगे Z क्या ना Z पर पावर n, मॉड Z पर पावर n इक्वल टू हो जाएगा मॉड Z पर पावर n, ये हो जाएगा। अगर Z को n टाइम्स क्या ना मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब n बार गुना हो, Z n बार हो, उसका मॉड करे तो किसके बराबर होगा, Z का मॉड के पावर में n दे दे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेकेंड अगला फोर्थ प्रॉपर्टीज में, ये तो थर्ड प्रॉपर्टीज हुआ। फोर्थ प्रॉपर्टीज में Z का मॉड करो या Z कंजुगेट का मॉड करो या माइनस Z का मॉड करो, ये तीनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। अब ये Z का मतलब ये समिश्र संख्या का मापांक करो या कंजुगेट समिश्र संख्या का मापांक करो या माइनस एडिटिव इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक करो, तीनों का रिजल्ट क्या होता है ना, बराबर होता है। और प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 5 देखें तो Z इंटू Z कंजुगेट, तो Z इंटू Z कंजुगेट क्या हो जाएगा, मॉड Z स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। इतना हम लोगों को प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़े क्या, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इकाई का घनमूल। अब बोला जाए इकाई का घनमूल बताओ, तो इकाई का घनमूल होता है 1 फिर -1 प्लस में √3i/2। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इतना समझने के बाद हम लोग को समझना आता है कि इकाई का घनमूल ज्ञात करो, मतलब x³ इक्वल टू 1, तो x के पावर 1/3 इसका यूनिट का, तो इकाई का घनमूल, तो इकाई का घनमूल क्या होता है, 3 होता है, 1 -1 प्लस √3i/2 फिर -1 माइनस में √3i/2 और ए क्या ना इकाई के घनमूल होते हैं। इकाई के तीन घनमूल हो गया। इकाई के घनमूल, इसी घनमूल को सूचित करते 1 से, ओमेगा से और ओमेगा स्क्वायर से, क्या से, 1 से, ओमेगा से और ओमेगा स्क्वायर, इसको 1 ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर। इकाई की घनमूल पूछा जाए तो 1 -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2 या ये बोल सकते 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोल सकते, इकाई के घनमूल हैं। अब यहाँ पे जान लो इकाई के घनमूल का योग, ये इकाई के घनमूल क्या होता है ना, इकाई घनमूल जीपी में होता है, जीपी में होता है। इकाई के घनमूल किस में होता है, जीपी में होता है। जैसे यहाँ पे समझ लो और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग 1 ओमेगा स्क्वायर किस में है, ये जीपी में है, किस में होता है, जीपी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे इकाई के घनमूलों का योग। इकाई के घनमूलों का योग क्या होता है ना, शून्य होता है। इकाई के घनमूलों का योग शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। जैसे यहाँ पे समझे एग्जांपल में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ना, 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला भी इसको निकाल सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस में ओमेगा, या ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस में 1। अगर जाकर यही क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। तो इकाई के घनमूलों का योग क्या होता है, शून्य होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब इसको रफ करते हैं। अब देखो आगे,
तो इसको रफ करते। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इकाई के घनमूलों का गुणनफल। इकाई के घनमूलों का गुणनफल। तो इकाई के घनमूलों का गुणनफल क्या होता है ना, एक होता है। क्या होता है? एक होता है। जैसे यहाँ पे दैट इज में समझो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा? ओमेगा क्यू। ओमेगा क्यू का वैल्यू होता है 1। क्या होता है? 1। तो ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या हो गया ना, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1। तो अब यहाँ पे ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो गया। तब यहाँ पे पूछा जाएगा, ध्यान दे, जैसे आई स्क्वायर, जहाँ से हम लोग पढ़े थे आई का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू -i, आई पर पावर 4 का वैल्यू 1। और आई पर पावर अगर हमें 7 का फाइंड करना हो या 9 का फाइंड करना हो तो किससे डिवाइड करते हैं? और 4 से डिवाइड करते। क्यों? आई पर पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। तो 2 बार में 8, रिमाइंडर 1। तो ये आई पर पावर 1, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? आई। तो आई पर पावर 9 का मान क्या होगा? आई होगा। अगर उसी प्रकार आई पर पावर हमें 14 का वैल्यू फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं? और ए भाग दे देते हैं किससे? तो 4 से। तो 4 तिया 12, रिमाइंडर क्या आ गया? 2। तो आई पर पावर 2, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो आई पर पावर 14 का वैल्यू क्या आ गया? -1। उसी प्रकार अब पूछा जाएगा ओमेगा पर पावर 5 का बताओ। तो ओमेगा पावर 5 का वैल्यू तो वो क्या ना, 3 से भाग दे दो। तो कितना बार में? एक बार में। तो रिमाइंडर कितना आया? 2। तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ओमेगा पर पावर 5 का मान क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। अगर कह दिया ओमेगा पर पावर 12 का वैल्यू बताओ, तो 3 से भाग दो, 4 तिया 12, तो रिमाइंडर क्या आया? 0। तो ओमेगा पर पावर 0, तो किसी भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1। अब कह दे ओमेगा पर पावर 19 का मान बताओ, तो इसको ना 3 से भागा दे दो। तो छोतिया 18, ये आ गया 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा ओमेगा पर पावर 1 मतलब ओमेगा। तो ओमेगा पर पावर 19 का वैल्यू ओमेगा। तो इस तरीके से अगर ओमेगा पर पावर कुछ भी हो और कह दे उसका वैल्यू फाइंड करो तो किससे भाग लगा देंगे? 3 से। जो शेषफल आएगा वही क्या कहलाएगा? ओमेगा का वैल्यू। तो हम लोग समझ गए इकाई के घनमूलों से संबंधित कुछ पॉइंट। अब देखो यहाँ पे इकाई का एक घनमूल हम लोग सीखे। इकाई का अब चौथा मूल हम लोग समझते हैं। तो इसी प्रकार हो जाएगा ओमेगा पर पावर 3n। ओमेगा पर पावर 3n का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1। अगला पॉइंट समझेंगे इकाई का चौथा मूल। तो इकाई का चौथा मूल, इकाई का चौथा मूल क्या होता है ना, -1 +1 i माइनस में i। ये क्या ना इकाई का चौथा मूल होता है। इकाई का घनमूल है और इकाई का चौथा मूल याद रखना पड़ेगा। इकाई का चौथा मूल क्या होता है? -1 +1 i माइनस में i। और ये पॉइंट भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा, √i का √i का वर्गमूल। √i का वर्गमूल क्या होता है? ±1/√2, 1 प्लस में i ये होता है। और सेकेंड में हम लोग को पूछ दिया जाए कि √-i का वर्गमूल बताओ, तो ±1/√2, 1 माइनस में i ये होता है। तो हम लोग पॉइंट याद रखेंगे इकाई का। अब इकाई का घनमूल और इकाई का चौथा मूल क्लियर हुआ। तो ये हम लोग का ना कम्प्लेक्स नंबर का, तो एक कम्प्लेक्स नंबर में एक पॉइंट और है। ये हम लोग इतना समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे लास्ट पॉइंट, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। फिर इस पे देखते हैं हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। तो जरा समझते आर्गुमेंट और कम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक ये आता है क्या ना, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक। और इस सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक होता है क्या, जैसे दिया हुआ है एक सम्मिश्र संख्या z बराबर x + i/, और ये सम्मिश्र संख्या का दिया पूर्णांक ज्ञात करो। तो ये ना पूर्णांक
तो कोणांक के लिए फॉर्मूला होता है, कोणांक के लिए क्या ना फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू बाई बाई एक्स, मॉड में बाई बाई एक्स, ये होता है कोणांक का फॉर्मूला। इसी को बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड बाई बटा एक्स। ए क्या हो ना सम्मिश्र संख्या का कोणांक हो गया। जैसे यहाँ पे एक और कोणांक के लिए समझेंगे, यहाँ पे कोणांक के लिए एक पॉइंट समझना पड़ेगा क्या ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है ना पॉजिटिव और पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है नेगेटिव और नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोणांक मतलब आर्गुमेंट बोलिए या एम्पलीट्यूड, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोणांक होता है थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है कोणांक पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का कोणांक होता है पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोणांक होता है 2 पाई माइनस में थीटा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में एक समझो z बराबर दिया हुआ है 1 प्लस में √3i और ये सम्मिश्र संख्या ना, देखो यहाँ पे इसका क्या दिया कोणांक फाइंड करो, तो फाइंड करना आसान है। तो यहाँ पे लिख लो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या गिवन है √3, ये लिख दी। कोणांक फाइंड करना तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो tan थीटा, tan थीटा का फार्मूला होता है बाई बटा एक्स, वो क्या में लिखेंगे मॉड में, और ये आ जाएगा tan थीटा। अब बाई का वैल्यू रख दो कितना √3, एक्स का वैल्यू रख दो 1, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। अब यहाँ पे tan है तो tan में ढूंढो कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30 √3, तो ये ना tan होता है 60 डिग्री का, तो ये लिख दे 60। डिग्री में नहीं लिखेंगे, क्या में लिखेंगे रेडियन में लिखेंगे π/3। अब tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू π/3, ये हो गया थीटा का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे देखो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो x भी पॉजिटिव y भी, तो किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका कोणांक क्या हो जाएगा थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कोणांक क्या होता है थीटा, थीटा का वैल्यू क्या आया π/3, ये हो गया आंसर ना। इस तरीके से हम लोग समझ गए। अगर इसी में अगर दूसरा एग्जांपल दे दे क्या ना x माइनस में यहाँ पे ये दे दिया गया और प्लस में √3, तो x बराबर -1 और y इतना। अब इसी को हम लोग देखें कोणांक ज्ञात करने, ये फॉर्मूला लगा देंगे y का वैल्यू x का वैल्यू ये लगा दिए, तो मॉड कारण नेगेटिव को भी क्या बना देगा पॉजिटिव, तो इसमें भी थीटा का वैल्यू π/3 आ गया। लेकिन अब कोणांक देखो, कोणांक चेंज हो जाएगा। कैसे कोणांक चेंज हो जाएगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में चल गया, सेकेंड क्वाड्रेंट कोणांक क्या होता है पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा अब पाई माइनस थीटा, तो पाई लिख दो और थीटा का वैल्यू क्या आया π/3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 में 1 पाई घटेगा तो क्या मिलेगा 2 पाई। एक कोणांक हो जाएगा कब, जब यहाँ पे -x प्लस में √3 हो जाएगा। अगर इसी को फिर चेंज कर दें, अगर माइनस में 1 और माइनस में √3 दे दें, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो फिर वही वैल्यू, तो माइनस माइनस कट गया √3 और ये थीटा का। लेकिन अब कोणांक देखो, कोणांक क्या हो जाएगा x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में चला गया कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का कोणांक क्या होता है पाई प्लस थीटा पाई, थीटा का वैल्यू रख दो और क्या ना π/3, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 3 और पाई 4 पाई। तो इस तरीके से हम लोग कोणांक को फाइंड कर लेंगे। तो ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कोणांक भी याद रखना पड़ेगा और कोणांक का पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर चेक करो किस क्वाड्रेंट में है, उसके अनुसार से हम लोग एंगल फाइंड कर सकते। तो हम लोग समझ गए आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब ना यहाँ पे एक पॉइंट और हम लोग देख लेते कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग समझेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। जैसे यहाँ एक सम्मिश्र संख्या दिया हुआ x प्लस i बा और ये सम्मिश्र संख्या कहेगा ध्रुवीय रूप लिखो, तो यह सम्मिश्र संख्या का
ध्रुवीय रूप। तो ये ना समित संख्या का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे ध्रुवीय रूप z इजकल टू एक्स के यहाँ पे r cos थीटा प्लस में i sin थीटा, ये हो जाता है समित संख्या का ध्रुवीय रूप। r cos थीटा प्लस i sin थीटा ए, और z इजकल टू इसी r को लिख सकते हैं मॉड z भी, मॉड z को ही डिनोट किया गया है, r से किया गया है cos थीटा प्लस में i sin थीटा। इसको बोल दे जहाँ r क्या है, मापांक है, क्या है, मापांक है, और थीटा क्या है, थीटा कोणांक है, क्या है, थीटा कोणांक है। ये हो गया आर क्या ना, पोलर फॉर्म। जैसे एक एग्जाम्पल में लिखो z बराबर 1 प्लस में √3i दिया हुआ, इसका हमें फाइंड करना है क्या ना, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप फाइंड करने के लिए हमें माप निकालना पड़ेगा, मापांक और पूर्णांक। तो x इजकल टू 1, y इजकल टू क्या गिवन है, √3। तो इसका मापांक निकाल लो। मापांक क्या होता है, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। x का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और ना √3 का स्क्वायर 3, तो क्या आ गया ना 4 का रूट क्या मिल जाएगा 2। तो ये ना हम लोग इसका मापांक फाइंड कर लिए। अब हमें क्या ना ध्रुवीय रूप के लिए कोणांक चाहिए, तो कोणांक के लिए फॉर्मूला हम लोग अभी भी लगाएंगे, tan थीटा इजकल टू y/x। तो हो गया tan थीटा, तो y का वैल्यू कितना √3, x का वैल्यू कितना 1, तो इसको सॉल्व करें तो tan थीटा इजकल टू क्या आ गया √3। अब देखो ये tan थीटा, tan है तो tan कितना डिग्री का वैल्यू √3, तो tan आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री का रेडियन क्या π/3, tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू π/3। तो लिख लो यहाँ पे कोणांक, कोणांक क्या ना, कोणांक x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट कोणांक क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा तो क्या आएगा, थीटा का वैल्यू π/3। तो हम लोग को मापांक और कोणांक फाइंड हो गया। तब लिख देंगे ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप क्या ना, समित होता है z बराबर r cos थीटा प्लस में i sin थीटा। अब वैल्यू रख दो, r का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, r मतलब मापांक 2, cos थीटा का वैल्यू क्या फाइंड हुआ π/3 प्लस में i sin π/3। ये हो गया आंसर ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना ध्रुवीय रूप फाइंड करते, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये ना पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर का पूरा थ्योरम और पॉइंट एक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे कम्प्लेक्स नंबर पे ऑब्जेक्टिव। जितना पॉइंट और कंसेप्ट था हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में सभी पढ़ लिए। अब इस पे देखते ऑब्जेक्टिव, तो इस पे क्या ना प्रैक्टिस करते कुछ क्वेश्चन। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखेंगे क्या ना, ए दिया हो और इसका करा इसमें से ऑप्शन बताओ। अभी हम लोग थ्योरम पढ़े थे √-3 का क्या होता है ना, √3i ये होता है, या माइनस में अभी यहाँ पे ए पढ़े थे तो इसको पढ़ा गया था a√ai, ए लिख सकते। तो यहाँ पे क्या ना माइनस में √25 है तो इसको क्या ना लिख सकते हैं √25i, इंटू में इसको लिख सकते √81i। और अब इसको सॉल्व कर, √5 का क्या हो जाएगा ना 5, और i इंटू में 81 क्या हो जाएगा 9i। तो ये ना 9×5 = 45 हो जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर, और ए 45, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 45। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब समझते हैं सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड। ये क्या ना एक क्वेश्चन दिया और एक क्वेश्चन करा i पर पावर 51 का वैल्यू बता, इसमें से क्या होगा। तो हम लोग तो समझ चुके i पर पावर कुछ भी हो तो उसको ना हम लोग को वैल्यू फाइंड करने किससे डिवाइड करेंगे 4 से। एक बार में लग जाएगा 4, 1 1, तो ये 2 बार में लगा दो 8, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा i पर पावर 3। i पर पावर 3 का वैल्यू होता है माइनस में i। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आई पर पावर 342, इसमें करा ऑप्शन क्या होगा जरा बताओ। आप लोग बता सकते हैं अब ऑप्शन इसमें क्या होगा, ए बी सी या डी। तो इसको भी ऑप्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या ना इसमें डिवाइड करेंगे किससे, 4 से भाग लगा दो। तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 और शेषफल 2 और 2, तो 5 चौका 20 और ए आ गया 20, रिमाइंडर कितना मिल गया 2। तो आई पर पावर 2, तो आई पर आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ए दिया और इसका करा ऑप्शन बताए इसमें क्या होगा। तो हम लोग थ्योरम पढ़ चुके -a इंटू -b बराबर क्या होता है, माइनस में √ab होता है। अब इसको यहाँ पे छोचक 36, तो माइनस में क्या हो जाएगा 36, 36 का रूट कितना 6, तो इसमें माइनस में 6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए दिया हुआ आई क्यू प्लस 1/i/q और इसमें से ऑप्शन बताओ क्या होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं आई क्यू का वैल्यू क्या होता है -i प्लस में आई क्यू का वैल्यू -i बराबर में। अब इसको सॉल्व कर लो, तो क्या ना यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -i प्लस माइनस में 1/i, एलसीएम लो आई, तो ए आई एलसीएम लेंगे तो आई स्क्वायर माइनस में 1, तो ए आ गया आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ए माइनस, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा 0 और आई समथिंग बटा आई क्या मिलेगा 0। इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ए दिया हुआ, ए गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है 3 प्लस √-5 को ही क्या लिख सकता है 5i और ए रूट में 5i, ए निगेटिव में है तो इसको आई लगाकर पॉजिटिव बनाएंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया। अब इसका इमेजनरी पार्ट करा, तो इसका इमेजनरी पार्ट हम लोग सभी जानते हैं, इमेजनरी पार्ट आई के रहता है, जो इमेजनरी पार्ट होता है क्या ना √5, क्या हो जाएगा इमेजनरी पार्ट इसका आई √5 नहीं केवल √5 होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, बी। अगर इसमें रियल पार्ट कहता है क्या फाइंड करने के लिए, रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या हो जाता है केवल 3। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ना 4 - 3i का करा मॉडुलस क्या होगा, इसका मापांक बताओ। तो इसका मापांक ना 4 - में 3i का मापांक, इसका मापांक हुआ है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, तो इसको ऐड करें क्या था 25, 25 का कितना 5, ए हो गया आंसर। तो ए इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे रूट टूटेगा तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं लेगा, केवल वैल्यू क्या लेगा पॉजिटिव, तो इसमें ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ना दिया हुआ करा आई का वर्गमूल स्क्वायर रूट निम्नलिखित में से कौन होगा बताओ। तो आई का ना वर्गमूल मतलब अंडर रूट आई का वैल्यू हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके क्या ना +-1/√2 और 1 प्लस में आई, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में थ्योरम पूरा अच्छे से कंप्लीट कर ले तो हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरम हर एक पॉइंट पे दे दिया गया है और आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है और यहाँ पे 1 - i का करा प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, क्या ना प्रतिलोम क्या है, प्रतिलोम क्या है जरा बताओ। ऑप्शन नंबर ए में गिवन है 1 प्लस में i, बी में 1 प्लस में i/2, सी में 1 - i और डी में गिवन है 1 - i/2। बताओ इसका प्रतिलोम। तो प्रतिलोम बताया गया था कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम होता है 1/z, थ्योरम में पढ़े, और z क्या गिवन है 1 - में i। और अब इसको सॉल्व करनी है तो इसका क्या करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये तो प्रतिलोम फाइंड हो गया, अब इसको सॉल्व जरा कह लो। तो सॉल्व करें रेशनलाइज कर लो 1 प्लस में i 1 प्लस में i, तो 1 इंटू समथिंग, तो 1 प्लस में i a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस में i 1, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस +1 प्लस में i/2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें नंबर क्या बी। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक मिलते। आज की क्लास इतना ही तक।